नमस्ते। यह कहानी एक ऐसी मासूम बच्ची की है जिसे जन्म लेने के बाद ही छोड़ दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह बेटी थी। बेटे की चाहत में माँ बाप ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया, लेकिन किस्मत ने ऐसी करवट ली, वह बेटी जिसे उन्होंने बोझ समझकर ठुकरा दिया था, बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन गई। यह कहानी उन लोगों को आईना दिखाती है जो बेटियों को बोझ मानते हैं और बेटे को ही जीवन का सहारा समझते हैं। कहानी में हर मोड़ पर एक नया सबक छिपा है जो आपको भावनाओं के बंधन में बांधकर यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में बेटियां बोझ होती है। आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामनाथ और सरोजा रहते थे। दोनों की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनकी कोख से एक भी बेटा नहीं हुआ। पहली बार जब सरोजा माँ बनी तो पूरे परिवार में खुशियाँ मनाई गई, लेकिन जैसे ही दाई ने कहा बिटिया हुई है, रामनाथ का चेहरा बुझ गया। उसने खुद को समझाया कि पहली बार है, अगली बार बेटा जरूर होगा। समाज के ताने, समय बीतता गया और दूसरी तीसरी यहाँ तक कि छठी बार भी बेटी ने जन्म लिया। अब तो गाँव वालों के ताने रामनाथ की आत्मा को चीरने लगे। छह बेटियां हो गई, लेकिन बेटा न हुआ। बुढ़ापे में तेरा सहारा कौन बनेगा। रामनाथ की आंखों में निराशा थी। वह हर मन्नत पूरी करता, हर देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करता, लेकिन ईश्वर ने हर बार उसे बेटी ही दी। जब सरोजा से 7वीं बार गर्भधारण किया तो रामनाथ ने के मन में आशा की एक किरण जागी। उसने हर मुश्किल उपाय किए ताकि इस बार बेटा हो। जब सरोजा ने 7वीं बार बेटी को जन्म दिया तो इस बार रामनाथ की उम्मीदें टूट गई। रामनाथ का कठोर फैसला। रामनाथ ने कठोर स्वर में कहा, अब और बेटिया का बोझ उठाना मुझसे नहीं होगा। इस बच्ची को अनाथालय में छोड़ आओ। माँ की ममता और मजबूरी। सरोजा का दिल रो रहा था। उसकी आंखें बार बार नवजात बच्ची को निहार रही थी। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी। सरोजा ने कांपते हाथों से अपनी मासूम बेटी को अनाथालय में छोड़ते हुए कहा, बेटी, तुझे इस दुनिया से दूर कर रही हूँ, लेकिन मेरी ममता तुझे हर जन्म में याद करेगी। अनाथालय में जब उस बच्ची का नाम आराधना रखा गया। आराधना बचपन से ही बेहद समझदार और होशियार थी। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल आती और सबकी चहेती बन गई। मास्टर जी का आशीर्वाद। मास्टर जी हमेशा आराधना को प्रोत्साहित करते और कहते, बेटा तू बहुत आगे जाएगी, तेरी मेहनत एक दिन तुझे सब कुछ देगी। आराधना ने मास्टर जी की बात को दिल से लगाया और दिन रात पढ़ाई में जुट गई। डॉक्टर बनने का सपना। आराधना ने मन में ठान लिया कि वह डॉक्टर बनेगी और गरीबों की सेवा करेगी। उसने मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में टॉप किया और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। डॉक्टर बनने के बाद आराधना ने पैसे कमाने की बजाय गरीबों की सेवा का रास्ता चुना। उसने गांव-गांव जाकर मुफ्त इलाज शुरू किया। गरीबों की मसीहा। आराधना ने उन लोगों की मदद की जिन्हें कभी किसी ने अपनाया नहीं था। वह कहती, मैंने माँ बाप का प्यार नहीं देखा, लेकिन अब मैं किसी को बेसहारा नहीं छोड़ूंगी। इधर रामनाथ और सरोजा का बुढ़ापा तन्हाई में बीत रहा था। जिन बेटों की चाहत में उन्होंने बेटियों को ठुकरा दिया था, वही बेटे अब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए थे। रामनाथ को लकवा मार गया और सरोजा अकेली उसकी सेवा करने लगी। बेटों ने देखभाल करना तो दूर, फोन तक करना बंद कर दिया। समाज का ताना, गांव वालों ने भी ताने मारना शुरू कर दिया। रामनाथ, बेटों की चाह में बेटियों को ठुकराया, अब देख बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। रामनाथ की आंखें पछतावे से भर आई। एक दिन गांव में एक मुफ्त मेडिकल कैंप लगाया गया जहां गरीबों का इलाज किया जा रहा था। रामनाथ को भी उसी कैंप में लाया गया। आराधना की आंखें नम। जब आराधना ने अपने माता पिता को देखा तो उसकी आंखें भर आई। माँ, पिताजी। रामनाथ और सरोजा ने जैसे ही आवाज़ सुनी, उनकी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था। सरोजा ने आराधना को गले लगा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तेरी माँ तुझे देखने को तरस गई।
आराधना ने आंखों में आंसू लिए कहा, हाँ मैं कहीं नहीं गई थी, आपकी दुआओं में थी। पिता की आंखों में पश्चाताप। रामनाथ के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी आंखों में गहरा पछतावा था। बेटा चाहिए था, लेकिन आज समझ आया कि बेटी ही असली सहारा होती है। आराधना ने उनके पैर छुए और कहा, पापा, फर्ज निभाने वाला हाथ, चाहे वो बेटा हो या बेटी, क्या फ़र्क पड़ता है। आराधना ने अपने माता पिता को अपने घर ले जाकर उनकी सेवा शुरू कर दी। उनसे दिन रात उनकी देखभाल की। जिन बेटों से उन्हें उम्मीद थी, उन्होंने मुंह फेर लिया था, लेकिन बेटी ने बिना कोई शिकायत किए उनका हर फर्ज निभाया, माँ बाप को नई जिंदगी दी। आराधना ने अपने माता पिता को नया जीवन दिया, उनका इलाज करवाया और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। गांव वालों ने जब ये देखा कि बेटी ही असली सहारा बनी तो उनकी सोच बदलने लगी। गांव की महिलाएं कहने लगी, बेटा हो या बेटी, अगर परवरिश अच्छी हो तो वही बुढ़ापे का सहारा बनते हैं। समाज में बदलाव। अब गांव में लोग बेटियों को पढ़ाने लगे। रामनाथ ने खुद गांव वालों से कहा, बेटियों को मत ठुकराओ, वो ही भविष्य का उजाला है। आराधना ने न सिर्फ अपने माता पिता का सहारा बनकर मिसाल कायम की, बल्कि पूरे गांव को यह समझा दिया कि बेटियां बोझ नहीं होती। आज गांव में हर माँ बाप अपनी बेटियों को पढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे हैं, ताकि भविष्य में वे भी आराधना की तरह अपने माता पिता का सहारा बन सके। दोस्तों, यह कहानी उन लोगों को सबक सिखाती है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, जो मुश्किल वक्त में अपने माता पिता का सबसे बड़ा सहारा बनती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।